आम चुनाव से पहले सियासत बहुत तेजी से करवट बदलती हुई दिख रही है और इस बीच लोकसभा चुनाव से पहले रामविलास पासवान एनडीए के साथ जाएंगे या नहीं, इसे लेकर अगले 3-4 दिनों में फैसला हो सकता है। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष रामविलास पासवान पर फैसला छोड़ दिया गया। पासवान ने यूपीए को छोड़ वैकल्पिक गठबंधन में जाने की बात तो कही, लेकिन साफ साफ कहने से बचते रहे कि वो एनडीए में शामिल होंगे या नहीं। थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत में पासवान ने कांग्रेस नेताओं की उन्हें तवज्जो न देने का आरोप लगाया है और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो प्रस्ताव है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन जो है चिराग पासवान जी आपको क्या कहते हैं कि बतलाएंगे। आज हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। गठबंधन को लेकर बहुत समय से एक अनिश्चितता चलती आ रही थी बिहार में। उसी संदर्भ में आज हमारी ये बैठक हुई है और पार्टी के हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम मेंबरों ने मिलकर ये प्रस्ताव पारित किया है कि क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक हैं, पार्टी को पार्टी के अस्तित्व के लिए अगर कुछ कड़े कदम उठाने हो तो हमें वो उठाना चाहिए। अगर हमें वैकल्पिक गठबंधन की ओर जाना हो तो हमें जाना चाहिए और इसके लिए हमने तमाम मेंबरों ने मिलकर और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते ये जिम्मेदारी हमने हमारे पार्टी के नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपी है कि इसके बाद वो जिस भी वैकल्पिक गठबंधन की ओर जाएंगे पार्टी उनके साथ है और पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए वो भविष्य के गठबंधन का निर्णय लें। क्या है क्योंकि चिराग पासवान कई बार बोल चुके कि कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है नरेंद्र मोदी जहाँ थे अभी तक आरजेडी के साथ आप थे, कांग्रेस के साथ आप थे। देखिए, जैसा हमने कहा कि क्योंकि वहाँ पे एक डेडलॉक बना हुआ था, इसीलिए सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि पार्टी के नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब ने अपने अपने सुझाव इनके सामने रखे हैं और हम चाहते हैं कि सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई अंतिम निर्णय लें। बीजेपी एक ऑप्शन है आपके लिए, जी ऑप्शन है आपके लिए, आप बीजेपी के साथ जाएंगे? जी नहीं देखिए, एक वैकल्पिक गठबंधन की बात तभी आती है जब आपके एग्जिस्टिंग गठबंधन में एक डेडलॉक। तो आप एलजेपी गठबंधन में पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है, ये रामविलास पासवान और साथ ही साथ चिराग पासवान के बयान को सुन रहे थे। सोनिया गांधी से 2 बार मुलाकात हुई और एक तरह से एलजेपी को हाशिए पर छोड़ा गया था और उसकी हैसियत को कम करके आंका जा रहा था। ये पासवान ने आरोप लगाए हैं यूपीए पर। पार्टी का मामला है, इंडिविजुअल मामला नहीं है, पार्टी का मामला है और पार्टी के मामला को हमने अपने जानते जितना समय तक देर तक कोशिश था, हमने चेंजफुल करने का काम किया। लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो हमने सारे चीजों को पार्टी के ऊपर में छोड़ दिया कि पार्टी का जो फैसला है, आप हमारी विचारधारा को पर्सनली आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। हमने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस जो निर्णय करेगी उस निर्णय के हम साथ में हैं। हमने कभी नहीं कहा कि आरजेडी जो निर्णय करेगा हम उस निर्णय के साथ में हैं। आरजेडी के साथ में हमारा ग्रीवांसेस बहुत दिनों से रिजर्वेशन चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमेशा से कहा कि आरजेडी लोजपा का गठबंधन कायम है, कांग्रेस साथ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये माना जाने लगा कि लोजपा कुछ है ही नहीं जिनसे राइट ऑफ करके चलो, 15 सीट उधर ले लो, 25 सीट उधर ले लो, 40 सीट पूर जाता है। जब लोजपा को लोग अपने नहीं गठबंधन में मान रहे हैं तो लोजपा क्यों कहे कि हम आपके चलते गठबंधन में हैं कि नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जो पार्टी की जो भावना है वो पार्टी की भावना को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि पार्टी के तमाम लोगों की ये राय थी कि आप क्या कहते हैं कि पार्टी के इंटरेस्ट में जिससे पार्टी मजबूत हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर में जिम्मेवारी सौंपी गई। देखिए उसमें हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, उसमें कुछ नहीं है। ये कोई आदमी है, यहाँ बगल में जनपद है, कहीं प्रधानमंत्री का है, राष्ट्रपति भवन में है, कितने लोग रहते हैं, कौन कहाँ का एड्रेस दे देता है, समझ न गए। आज मान लीजिए अभी कोई कहे का एड्रेस लिख करके दे दे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसलिए
नहीं, हम वो भी नहीं कहें। जैसे ही गठबंधन की बात हुई है, देखिए, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। आपका गठबंधन के संबंध में जो सवाल पूछना है उसको जी चुनाव करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए हम बतलाते हैं कि हम आपको मालूम है कि सोनिया जी से हम दो बार मिले, सीपी जोशी जी हैं उनसे दो बार मिले, दो बार टेलीफोन पर बातचीत हुई। पार्टी के तरफ से अंतिम जो है कहा गया था कि 31 दिसंबर तक, पार्टी बहुत समय हो गया है, 31 दिसंबर तक जो है फैसला ले लेना चाहिए। हमने कांग्रेस को कहा कि हम आपके नेतृत्व में विश्वास करते हैं। आप क्या कहते हैं कि आपको, देखिए क्या गिरा रहे हैं, तो आप जो है क्या कहते हैं कि आपको इसमें बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस से बातचीत हुई, ऐसा लगा कि मतलब कोई एक जो होना चाहिए सीरियसनेस, उसमें हमको लगा कि अभाव है। और नतीजा क्या हो गया कि हमारी पार्टी छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी 4 दिन भी चुनाव का बचेगा तो तैयारी कर सकती है, छोटी पार्टी के लिए समय चाहिए। मैं पिछले 6 महीने से मैं परेशान था कि बातचीत हो जाए, कोई दरवाजा खोले, कोई क्या कहते हैं कैंडिडेट का घोषणा हो जाए, हम लोग अपना काम में शुरू करें। लालू जी के जेल जाने के पहले जेल में भी जाकर के हम लोगों ने मुलाकात किया, हम गए, पर्सनली जेल में गए, और क्या कहते हैं वहां हमने देखा, हमारे आंख से आंसू गिर गया था जब मैंने देखा उनको जेल में। उनसे पूछिएगा। फिर खालिद साहब को हमने क्या कहते हैं खालिद साहब को भेजे। फिर जेल से जब बाहर आ गए तो हमको लगा कि अब क्या कहते हैं बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन बातचीत शुरू होने के बजाय उल्टे कहा जाने लगा कि लोजपा की क्या हैसियत है, 3 सीट पर लड़ना है तो लड़े, नहीं तो जाए, 2 सीट पर लड़ना है तो लड़े, या क्या कहते हैं कि जाए। फिर हमने बीच में कांग्रेस को क्या कहते हैं कि अपने लोगों को रोकने का काम किया। हमने कहा, कांग्रेस के ऊपर में पाला फेंक दिया कि कांग्रेस जो निर्णय लेगी हम उसके साथ में चलेंगे। 2 बार सोनिया जी से मिले, 2 बार सीपी जोशी जी से मिले, लेकिन जब आप मान लीजिए चुनाव का दरवाजा खटखटा रहा है और अभी तक आप कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो उस परिस्थिति में पार्टी के सामने में क्या विकल्प बचा है? देखिए एक तरफ में व्यक्तिगत इमोशन है, एक तरफ में पार्टी है। पार्टी माँ के समान होती है, यहाँ कोई डिक्टेटर नहीं है। जो पार्टी का फैसला होगा वो पार्टी का फैसला क्या कहते हैं कि अध्यक्ष के ऊपर में भी लागू होता है, सबके ऊपर में लागू होता है। इसलिए मैंने कहा, आप जानते हैं रामविलास पासवान को, आप जानते हैं अब्दुल खालिक साहब को, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, लिखते रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि पार्टी ने अभी फैसला लिया है कि हमारे विकल्प खुल गए हैं। अभी तक विकल्प हमारा खुला नहीं था, विकल्प हमारा खुल गया है। और उसमें जहां तक आपने कहा कि भाजपा के संबंध में कहा, तो पार्टी में जो सदस्यों की राय थी उसके विपरीत में भी नहीं थी। तो नहीं, हम चाहेंगे हम चाहेंगे कि जो पार्टी ने हमारे ऊपर में जवाबदेही सौंपी है उसको क्या कहते हैं कि हम जो है 3-4 दिन के अंदर में क्या कहते हैं कि निर्णय ले लें। भाजपा जी आप कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, भाजपा के साथ भी जा सकते हैं, तीसरे मोर्चे के साथ भी जा सकते हैं। आगे करने का ये मतलब है आज के डेट में भी हमने कहा कि जो पार्टी ने हमारे ऊपर में, पार्टी के जो आइनियर डिस्कशंस हुए हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का, सब चीज हम आपको नहीं बतला सकते हैं। लेकिन जब पार्टी विकल्प नया खोजता है, जिसका मतलब है कि जो पुराना विकल्प है, जैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि डेडलॉक हो गया है, और वो डेडलॉक में कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं था कभी। हमको ये भी नहीं मालूम है कि कांग्रेस कल क्या करेगी, आरजेडी के साथ में जाएगी नहीं जाएगी, वो कांग्रेस के ऊपर में है। हमारा आरजेडी के साथ में जो भी था अलायंस, आरजेडी के साथ में था, कांग्रेस के साथ में नहीं था। कांग्रेस को हम उपीय की हैसियत से हम समर्थन देते रहते थे। तो जो कांग्रेस हमारा आरजेडी के साथ में था, वो विकल्प डेडलॉक हो गया है, संवादहीन हो गया है, और इसके लिए पार्टी ने ऑथराइज किया है कि आप नए विकल्प की तलाश कीजिए। अभी देखिए हमारे लेवल से कहीं कोई बातचीत क्या कहते हैं कि नहीं, कहीं नहीं हुई है। नहीं, हमने कहा ना कि जब तक देखिए, जब कोई भी चीज है
हम कोई भी चीज है, जब चैनल का मतलब जब मानते हैं कि विकल्प खुला है, तो विकल्प अभी तक मान लेते हैं कि मतलब इनडायरेक्टली कहिए या अनाधिकृत क्या अनऑथराइज्ड वे में कौन नेता क्या बातचीत करते हैं, क्या करते हैं, वो अलग चीज है। अब पार्टी ने विधिवत ऑथराइज कर दिया है, तो अब विधिवत तरीके से जो बातचीत होगी वो अधिकृत तरीके से बातचीत होगी।